Hello and welcome to Adon. Question is solved x square d square y by dx square minus x dy by dx plus y is equal to log x. हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है. This is a linear differential equation with variable coefficients. And इसे हम पहले नोटिस करेंगे कि कौन सी फॉर्म में. ये कौन सी फॉर्म में? इट इज़ इन कॉची ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी फॉर्म क्या होती है? इट इज a नॉट x रेज टू द पावर n d रेज टू द पावर n प्लस a1 x रेज टू द पावर n माइनस 1 d रेज टू द पावर n माइनस 1 सो ऑन टिल a n ब्रैकेट क्लोज y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x. ये हमारी कॉची ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है, जिसमें क्या होता है, जो डेरिवेटिव होता है उसका जो ऑर्डर होता है उतनी ही हमारी वेरिएबल की पावर होती है. अब इसमें नोटिस करेंगे, ऑल्सो रिमेंबर, ये जो डी होता है ये नोटेशन किसके लिए होता है? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए. एंड डी वाई का क्या मतलब है? डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एंड इसमें डी एन का क्या मतलब है? nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. और अगर हम डी एन के साथ वाई लगा दें तो ये हो जाएगा nth डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. तो हमने ये नोटेशन फॉर्म में जनरल फॉर्मूला दिया है फॉर कॉची ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं, हमें क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है ये हमें ऑलरेडी पता है. इसमें अगर हम इसे नोटेशन की फॉर्म में लिखें तो ये क्या है? एक्स स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर माइनस एक्स कैपिटल डी प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज y इज इक्वल टू log x. ये ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज करने के बाद y बाहर क्यों आया है? क्योंकि डी स्क्वायर का मतलब तो सिर्फ डेरिवेटिव वाला पार्ट होता है, मतलब ये वाला पार्ट. y साथ में लिखना होता है, तो हमने क्या करा, ये सारी d वाली वैल्यू लिख दी एंड ब्रैकेट क्लोज करके y बाहर ले लिया एज कॉमन. अब ये हमारी कौन सी फॉर्म है? यही वाली फॉर्म है एज इट इज़. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन. वी हैव सब्स्टिट्यूशन. लेट x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t. तो जब भी हमारे पास कॉची ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन में हमें ये लेट करना होता है हर बार, दैट इज x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t. रिमेंबर दिस. ऑल्सो ये वाला देख लेते हैं. यहाँ पे नोटिस करेंगे जो d का ऑर्डर है दैट इज 2, वही x की पावर है 2. यहाँ पे d का ऑर्डर 1, x की पावर 1. सो ऐसे ही ये हमारी कौन सी फॉर्म है? कॉची ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t आ गया. इसमें क्या होता है, ये जो वेरिएबल कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है एंड हमें जो सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं इसके थ्रू हमारे पास ये वेरिएबल कोफिशिएंट कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाता है. वी गेट अ कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन विद y एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड t एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इसमें क्या होता है, हमें जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं इसमें x एक तरीके से t से रिप्लेस हो रहा है, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x उसके प्लेस पे t आ जाता है. हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो dy बाई dt की फॉर्म में चली जाएगी. तो सॉल्यूशन क्या आएगा? yt में. ये हमारे पास सॉल्यूशन निकलेगा जब हम कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करेंगे. अब ये yt में आया है तो हमें इसे क्या करना होगा? yx में करना होगा. तो जो yt में सॉल्यूशन होगा उसमें t के प्लेस पे हमें क्या लिखना होगा? सिंस x is equal to e raised to the power t, this implies t is equal to log x. Using this हमें क्या करना होगा? जहाँ पे भी t होगा उसके प्लेस पे log x पुट करना होगा. So this is the overview हमें कैसे कैसे करना है. अब इसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहला we let x is equal to e raised to the power t. Then dx by dt क्या हो जाएगा? dx by dt is equal to e raised to the power t. ये हमने निकाला है क्योंकि हमें आगे यूज़ करना है. कैसे? हमारे पास क्या आएगा? dy बाई dx. जैसा कि कहा था, हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन आगे बनाने वाले हैं उसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, t इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो इसमें थोड़े चेंजेस आएंगे. इसको हम लिख सकते हैं dy बाई dt एंड dt बाई dx. ऐसा लिख सकता है ना. ये dt से dt कैंसिल, क्या बचेगा? dy बाई dx. यही फॉर्म आएगी. इसे हम ऐसे लिख सकते हैं. ये हो जाएगा dy बाई dt मल्टीप्लाई dt बाई dx. ये था dx बाई dt इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t. इसका इन्वर्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा dt बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन ई रेज टू द पावर t. यहाँ पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन ई रेज टू द पावर t. तो हमारे पास क्या हो गया? dy बाई dx ई रेज टू द पावर t इधर ले जाएंगे इज इक्वल टू
डी वाई बाय डी टी, जिसको हम लिख सकते हैं ई रेस टू द पावर टी क्या था, एक्स था, तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी टी। एंड हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें यही फॉर्म होगी। हेयर हमारे पास ऐसी फॉर्म है एक्स डी वाई बाय डी एक्स। जब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर के लिए पता करेंगे तो उसमें हम न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर लेके आएंगे। नाउ अब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाय डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डी वाई बाय डी एक्स हमारा क्या आया, इट इज डी बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स क्या आया था, दिस ये वाला पार्ट लिखेंगे, ये हो जाएगा डी वाई बाय डी टी मल्टीप्लाई 1 अपॉन ई रेस टू द पावर टी। अब ये x में है और यहाँ पे ये वेरिएबल t में है, तो हमें क्या करना होगा, चेन रूल लगाना होगा। ये हो जाएगा डी वाई बाय डी टी, डी वाई बाय डी टी मल्टीप्लाई 1 अपॉन ई रेस टू द पावर टी, एंड यहाँ पे आ जाएगा डी टी बाय डी एक्स। सिंस जो d बाय डी एक्स है हम इसे कैसे लिख सकते हैं, d बाय डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाय डी एक्स। तो यूजिंग दिस ये हमारा इस फॉर्म में आ गया। अब ये भी t है, ये भी t में, अब ये सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे नोटिस दिस, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट रूल। उसमें क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शंस u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, u डैश v प्लस u v डैश। मतलब पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा वाला एज इट इज, देन दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव पहले वाला एज इट इज। इसमें पहले डी वाई बाई डी टी का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, और ये 1 अपॉन ई रेस टू द पावर टी आ गया एज इट इज। अब डी वाई बाई डी टी एज इट इज रहेगा और 1 अपॉन ई रेस टू द पावर टी का डेरिवेटिव होगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस टी, एंड ब्रैकेट क्लोज। ये क्या है, डी टी बाई डी एक्स। ये डी टी बाई डी एक्स क्या था हमारे पास, 1 अपॉन ई रेस टू द पावर टी, वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 अपॉन ई रेस टू द पावर टी प्लस डी वाई बाई डी टी, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस टी क्या होगा, माइनस ई रेस टू द पावर माइनस टी, ब्रैकेट क्लोज, 1 अपॉन ई रेस टू द पावर टी। दिस इम्प्लाइज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आया है, इट इज 1 अपॉन ई रेस टू द पावर टी, पहले लिख लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचा, डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 अपॉन ई रेस टू द पावर टी। अब ये माइनस में है, ये प्लस में, और यहाँ प्रोडक्ट आ रहा है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस डी वाई बाई डी टी ई रेस टू द पावर माइनस टी का क्या मतलब है, 1 अपॉन ई रेस टू द पावर टी। अब ये कॉमन आ रहा है, तो ये क्या होगा, 1 अपॉन ई रेस टू द पावर टी मल्टीप्लाई ई रेस टू द पावर टी इन ब्रैकेट डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई बाय डी टी। देन ये हो जाएगा 1 अपॉन ई रेस टू द पावर 2t इन ब्रैकेट डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई बाय डी टी, जिसे हम ऑल्सो इस फॉर्म में लिख सकते हैं ई रेस टू द पावर टी का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई बाय डी टी। इस फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर भी चाहिए, जो ये वाला पार्ट यूज़ होगा। ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर टी का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये यहाँ से उस तरफ जाएगा तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई बाय डी टी। अब हमने ई रेस टू द पावर टी को x माना था, हमने सबसे पहले क्या सब्सटीट्यूशन लिया था, x इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर टी। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई बाय डी टी। हमें यही फॉर्म चाहिए थी, क्योंकि कॉची ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वैसे ही वेरिएबल की पावर है, तो हमें यही फॉर्म में सब्सटीट्यूशन चाहिए। अब हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमें यहीं तक सॉल्व करना था, और इसमें हमारे पास जनरल फॉर्मूला भी है। वो क्या है, एक्स रेस टू द पावर आर कैपिटल डी रेस टू द पावर आर इज इक्वल टू डी डैश मान लेते हैं, डी डैश माइनस 1 डी डैश माइनस 2 सो ऑन टिल डी डैश माइनस आर माइनस 1।
दिस इज़ द फॉर्मूला जो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इन केस हमें ये सारा डेरिवेशन नहीं करना है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये फॉर्मूला हमारे पास इसी के थ्रू आया है, जिसमें डी डैश का क्या मतलब है, डी डैश इज़ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी एंड कैपिटल डी इज़ अ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास यही फॉर्म आएगी। सपोज हम एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो ये है एक्स की पावर 2 डी 2 इज इक्वल टू आर क्या हो गया 2 एंड आर माइनस 1 क्या हो गया 1, तो ये सिर्फ -1 तक जाएगा, तो ये हो जाएगा डी डैश माइनस 1। सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश विच इज़ इक्वल टू डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर माइनस डी बाय डी टी। अब यहाँ पे कोई y नहीं है, यहाँ पे अगर y आएगा तो ये पूरे ब्रैकेट क्लोज के साथ y आ जाएगा, और अगर हम यहाँ पे y लिख देंगे तो ये पूरे ब्रैकेट क्लोज के साथ y आ जाएगा, यहाँ पे भी y आ जाएगा एंड देन यहाँ पे भी y आ जाएगा। तो हमें y अलग से लिखना होता है, अगर हमें y में चाहिए, नॉर्मल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो सिर्फ d में लिख सकते हैं। तो हमारे पास यही फॉर्म आ गई जो हमने अभी ड्राइव करी थी, तो हम ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं और हम ये डेरिवेशन भी कर सकते हैं। हेयर मार्क दिस एज इक्वेशन 1 क्योंकि हमें इसी में सारी वैल्यू पुट करनी है। नाउ पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1 जो क्या है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर आया था, डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई बाय डी टी माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स क्या आया था, इट वॉज डी वाई बाय डी टी प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग। अब ये x हमने t में चेंज कर दिया है, तो राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन में x है उसके प्लेस भी t में लाना होगा। तो ये क्या है x, तो x हमने क्या लाइट करा था e रेज़ टू द पावर t, तो वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये पूरा किस में हो गया y और t में, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर। अब ये माइनस दोनों सेम है, ये हो जाएगा -2 डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग ई रेज़ टू द पावर टी का मतलब होता है टी। हेयर लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, log x raised to the power n is equal to n log x। तो यूजिंग दिस log e raised to the power t क्या हो गया t log e एंड log e क्या होता है 1, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा t। सो यूजिंग दिस हमारे पास ये आया t। अभी कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट इज़ अ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अभी नॉन होमोजीनियस है तो सॉल्यूशन क्या आएगा, वाई टी इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सिंस हम वाई टी के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो रिमेंबर हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा सी एफ और पी है वो अभी टी के लिए आएगा, बाद में हम इसे सब्स्टिट्यूशन के थ्रू एक्स में लाएंगे। अभी इसे टी के लिए सॉल्व करेंगे। सी एफ कैसे निकालते हैं, सी एफ निकालने के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, उसके बाद रूट्स फाइंड आउट करनी है एंड देन रूट्स के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला लगाना है। पी के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, इधर हम जनरल फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और हम टी के लिए जो स्पेशल केस है वो यूज़ कर सकते हैं। अभी सी एफ फाइंड आउट कर लेते हैं। सी एफ क्या आएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन के थ्रू। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या होता है, जो हमारा डेरिवेटिव है उसे हम m की फॉर्म में ले लेते हैं ताकि हमारे पास एक पॉलिनॉमियल फॉर्म आ सके, दैट इज़ ये जो डी स्क्वायर वाई है बाय डी टी स्क्वायर है, जो इसका ऑर्डर है उसी में हम पावर ले लेते हैं m की, ये हो जाएगा m स्क्वायर वेरिएबल m का होल स्क्वायर। और जो डी वाई बाई डी टी है इसका ऑर्डर 1 है तो m की पावर क्या हो जाएगी 1 और y क्या है 1। क्योंकि y में कोई डेरिवेटिव नहीं है तो इसको हम अगर 0 लेके चलेंगे तो m की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी। देन हमारे पास जो पॉलिनॉमियल फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब हम सी एफ की बात करते हैं तो हम सिर्फ होमोजीनियस पार्ट की बात करते हैं। होमोजीनियस पार्ट का मतलब है राइट हैंड साइड 0 होना, इसलिए राइट हैंड साइड क्या लिए हमने 0। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, रूट, ये हो गया। अब हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे m स्क्वायर माइनस, अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम मिडल टर्म स्प्लिट यूज़ कर सकते हैं और फॉर्मूला भी। मिडल टर्म स्प्लिट में क्या होगा, जो मिडल टर्म है दैट इज़ 2, उसको 2 नंबर में स्प्लिट करना होगा जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे 1 आए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे 2 आए। तो ऐसा कौन सा नंबर पॉसिबल है, 1 प्लस 1।
1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 आएगा, और 1 + 1 क्या होता है 2। m + 1 = 0। अब क्या करेंगे, इसे सेपरेट कर लेंगे, मतलब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा m² - m, बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -m + 1 = 0। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इट इज़ m - 1 माइनस, इसमें क्या कॉमन है, सिर्फ 1, तो इसमें क्या बचेगा, m - 1 = 0। नोटिस यहाँ पे माइनस है, हमने 1 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में जब बाहर माइनस है तो अंदर का साइन भी चेंज होगा, तो ये प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस। हमारे पास ये जो दो फैक्टर्स हैं ये हमेशा सेम आने चाहिए, ये हमारा पहला फैक्टर हो जाएगा विच इज़ m - 1, दूसरा फैक्टर हमारा ये वाला होगा विच इज़ m - 1 अगेन, दिस वन एंड दिस वन, इनको एक साथ लिखेंगे, इट इज़ इक्वल टू 0। अब रूट्स क्या होंगी, m - 1 = 0, दिस इम्प्लाई m = 1, 1। हमारे पास दो रूट्स आएंगे 1, 1। नाउ रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, दैट इज़ हमारे पास जो रूट्स हैं, सपोज हम मान लेते हैं m1 = 1 और m2 भी 1 है, दो रूट्स हैं और दोनों सेम है। रिपीटेड का मतलब क्या है, जो रूट्स हैं वो आपस में इक्वल है, दैट इज़ m1 = m2। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, CF = C1 + C2x ब्रैकेट क्लोज e⁻ mx, आपस में इक्वल है तो हम इसे किसी एक नंबर m के इक्वल मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा e⁻mx। नाउ रिमेंबर दिस, ये याद रखना है कि हमने ये जो जनरल फॉर्मूला लिखा है ये x के लिए होता है, क्योंकि जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास हैं सारे वो x के लिए हैं, जिसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। बट अब हम जो कर रहे हैं उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t। सो हमारे पास CF क्या होगा, CF = C1 + C2, x के प्लेस पे हमें क्या लेना है, t, क्योंकि हम t में इसे सॉल्व कर रहे हैं, e⁻mt। हमारा CF इस फॉर्म में आना चाहिए और ये हो जाएगा C1 + C2t e⁻mt, m क्या है 1, तो ये हो जाएगा e⁻t। सो दिस इज द CF। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल भी हमें t की फॉर्म में सॉल्व करना है। अगर हम जनरल देखें, इन जनरल पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है PA = 1/f of d qx, क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं, y को डिपेंडेंट वेरिएबल मान लेते हैं, x को इंडिपेंडेंट मान लेते हैं और उस हिसाब से सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास x के प्लेस पे क्या है, t, तो हमारे लिए PI क्या होगा, PI = 1/f of d qt, जिसमें d डैश मानेंगे क्योंकि d हमारा डेरिवेटिव था विद रिस्पेक्ट टू x एंड d डैश था डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये 1/f d डैश qt क्या है हमारे पास, t। अब इसको सॉल्व करना है, हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला जनरल मेथड और दूसरा हमारे पास है स्पेशल केस। स्पेशल केस यूज़ कर लेंगे, क्या होता है यहाँ पे जनरली देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं क्या था, इफ qx = x⁻n की फॉर्म में, then take out common the lowest degree of d from fd। ये जो fd होता है, जो नोटेशन फॉर्म होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसमें से जो भी लोवेस्ट डिग्री वाला नंबर होगा उसे हमें कॉमन लेना है। हमारे पास नोटेशन में लिखेंगे अगर इसे fd डैश, तो ये क्या है 1/fd डैश, क्या है हमारे पास, हेयर हमारे पास ये आई थी डिफरेंशियल इक्वेशन t के रिस्पेक्ट में, तो इसमें fd डैश क्या है, हेयर fd डैश की फॉर्म लिख लेते हैं, fd डैश क्या है, d डैश स्क्वायर -2 d डैश +1 ब्रैकेट क्लोज y, दिस इज fd डैश एंड qt क्या है, qt = t। अब ये वाली फॉर्म पुट कर देंगे। ऑल्सो यहाँ पे d डैश स्क्वायर हमने क्या लिया है, रिमेंबर d डैश होता है सिर्फ डेरिवेटिव के लिए, हमें y के साथ लेना है तो हमने y एक साथ बाहर कॉमन लेके लिख दिया है। हेयर हमारे पास ये फॉर्म आएगी fd डैश × t। अब हमने लीस्ट डिग्री कॉमन ले लिया है, देन गेट अ फॉर्म 1
प्लस माइनस एफ डी रेज टू द पावर माइनस 1, ऐसी फॉर्म लानी है। देन एक्सपेंड एंड सॉल्व। क्या होगा, हमारे पास जो लोवेस्ट डिग्री है हम उसे कॉमन ले लेंगे। अब इसमें लोवेस्ट डिग्री क्या है, 1, यहाँ पे d की डिग्री 2 है, यहाँ पे d की 1 है और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 1 कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, 1/1। अब 1 को कॉमन लेने का कोई पॉइंट नहीं है, यही फॉर्म रहेगी। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 कॉमन आता एंड देन बाकी में हर जगह 2 से डिवाइड होता। सपोज मैं 1 को यहाँ कॉमन ले रही हूँ तो ये हो जाएगा d डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, 2d डैश डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। ऐसा जो भी हम कॉमन लेते हैं उससे जो बाकी की टर्म्स है उससे डिवाइड करना होता है और यहाँ पे मल्टीप्लाई t। अब 1 है तो 1 में ऐसा कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब हमें कौन सी फॉर्म लेनी है, 1 प्लस माइनस एफ डी का इन्वर्स। अब यहाँ पे प्लस माइनस में से हमें क्या गिवन है, प्लस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ब्रैकेट 1 को पहले लिख लेंगे 1 प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस 2 डी डैश और टी एज इट इज। इन्वर्स का क्या मतलब है, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसे हम न्यूमरेटर में ले गए हैं, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस 2 डी डैश होल रेज टू द पावर माइनस 1 टी। ऐसा करने पे क्या होगा, जब ये d जो होता है ये न्यूमरेटर में आ जाता है। d न्यूमरेटर में आने का क्या मतलब है, d डैश, इसके साथ अगर कोई वेरिएबल है t, इसका क्या मतलब है, डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t। मतलब हम फिर डायरेक्टली डेरिवेटिव कर सकते हैं, बट अगर ये डिनोमिनेटर है तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मेथड्स होता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसे न्यूमरेटर में ले लिया, अब इसका हमें करना है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के लिए फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। अब यहाँ पे x के प्लेस पे ये पूरी टर्म है f ऑफ d, तो एक्सपेंशन होगा 1 माइनस एक्स दैट इज d डैश स्क्वायर माइनस 2 d डैश प्लस इसका होल स्क्वायर d डैश स्क्वायर माइनस 2 d डैश का होल स्क्वायर एंड सो ऑन ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे t। अब ऐसा नहीं है कि एक्सपेंशन आगे तक चलता रहेगा, ये डिपेंड करता है हमारे पास फंक्शन क्या है, हमें गिवन है t, सो ये इजीली हो जाएगा t। t का क्या मतलब है, अगर हम डेरिवेटिव लेंगे t का मतलब d डैश t क्या होगा, पहला डेरिवेटिव होगा 1, d डैश स्क्वायर t क्या होगा 0। मतलब इसका सिर्फ पहला ही डेरिवेटिव है जो एग्जिस्ट कर रहा है, नॉन ज़ीरो आ रहा है, बाकी के सारे डेरिवेटिव क्या आएंगे 0। तो हमें ये वहीं तक एक्सपेंशन लेना है जहाँ तक डेरिवेटिव की टर्म सिर्फ एक बार जा रही है, मतलब सिर्फ d डैश तक। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस बाहर माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे हो जाएगा प्लस 2 डी डैश प्लस इसका होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं ये ऑलरेडी डी डैश स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर तो ये और ज़्यादा आगे तक जाएगा, तो ये तो ऑब्वियसली 0 होगा। अब ये डी डैश है, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम लगाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a सपोज d है, b भी d है और a एंड b का प्रोडक्ट है, तो ये पहले से स्क्वायर में है, तो अगर d अगर सिंगल भी गिवन है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब हमें ट्वाइस डेरिवेटिव लेना है 0। ऐसे ही b भी हमारा d की फॉर्म में, उसका स्क्वायर 0। a एंड b अगर d भी सिंगल है b भी सिंगल है, स्टिल उसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्क्वायर में चला जाएगा 0। और यहाँ पे तो सिंगल नहीं है, एक स्क्वायर में और एक सिंगल है, d डैश है, तो ये तो ऑब्वियसली 0 चला जाएगा सारा, और अगर ये वाला 0 है तो आगे वाले सारे टर्म्स 0 होंगे, हो जाएगा 0 सो ऑन। एंड इसके साथ हम यहाँ पे t लिख लेते हैं, ये भी आ गया t, t का प्रोडक्ट डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये हो गया t। अब 1 के साथ t तो एज इट इज़ रहा, माइनस डी डैश स्क्वायर t का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव जो क्या है 0, ये हो गया 0 प्लस 2 डी डैश t का क्या मतलब है 2, डी डैश t क्या था 1, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 1, क्या बचा t प्लस 2। सो ये हमारा क्या आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो इस फॉर्म में क्या होता है, हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन अच्छी करनी होती है कि हम कोई पॉइंट मिस ना कर दें जिसमें t नॉन ज़ीरो आ रहा होगा।
हमें पता है कि टी नॉन ज़ीरो किसके लिए, सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए, उसके बाद जितने भी डेरिवेटिव हैं वो हर टाइम ज़ीरो ही रहेगा। तो सिर्फ हमने क्या करना था, फर्स्ट डेरिवेटिव तक ही एक्सपेंशन लेना है, एंड देन उसके बाद आगे की सारी टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगी। तो ऐसे हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा पी आई इज इक्वल टू टी प्लस टू। अब सॉल्यूशन क्या है, वाई टी इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या आया था, सी वन प्लस सी टू मल्टीप्लाई टी ई रेज टू द पावर टी प्लस पी आई इज टी प्लस टू। अब ये टी में है, हमें सॉल्यूशन क्या चाहिए, वाई एक्स। वाई एक्स ये क्या हो जाएगा, सी वन प्लस सी टू, टी के प्लेस पे क्या आएगा, लॉग एक्स ब्रैकेट ई रेज टू द पावर लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस टू। ये हमारा आएगा सॉल्यूशन। सिंस फ्रॉम वन, ये हमने सब्स्टिट्यूशन करा था, इसको टू मान लेते हैं। ये हो जाएगा फ्रॉम टू x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t इम्प्लाइज t इज इक्वल टू लॉग x। अब हमें x में लेना है तो हमें t के प्लेस पे x की वैल्यू लिखनी होंगी सारी। तो ये हो जाएगा log x ई रेज टू द पावर log x प्लस log x प्लस t। जहाँ जहाँ t था वहाँ हमने log x पुट कर दिया। ये और सिंप्लीफाइड हो जाएगा, कैसे, पहली वाली टर्म एज इट इज़, ये हो जाएगा c1 प्लस c2 log x, ये रहेगा एज इट इज़, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस log x प्लस टू। सिंस कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है हमने, e रेज टू द पावर log x इज इक्वल टू x। तो हमारे पास सॉल्यूशन आया yx इज दिस। सो जब भी हमारे पास कॉची ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें सब्स्टिट्यूशन लेना है वेरिएबल x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t। डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और डेरिवेशन भी ले सकते हैं। हेयर हमें सब्स्टिट्यूशन लेना है, दिस पार्ट इंपॉर्टेंट, x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t जब भी कॉची ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद हम ऐसे करके डेरिवेशन ले सकते हैं, या फिर हमारे पास जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो यूज़ कर सकते हैं। हेयर दिस इज़ द फॉर्मूला, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें पूरा ड्राइव नहीं करना है तो। देन फॉर्मूले के थ्रू हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी जो हमें सब्स्टिट्यूट करनी है अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में। हमारे पास थी वेरिएबल कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब कुछ सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास आ जाएगी कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड देन कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करना आता है। अगर नॉन होमोजीनियस है तो हमें सी एफ और पी आई पता करना होता है। एंड देन फाइनल सॉल्यूशन होता है एडिशन, मतलब समीशन सी एफ प्लस पी आई। हेयर हमारे पास ये थी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि वेरिएबल कोफिशिएंट में, यहाँ पे x है, x स्क्वायर है, x है। अब इसको कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर दिया, हमारे पास ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन आई जो कि कांस्टेंट कोफिशिएंट में। द थिंग हमें जिसका ध्यान रखना है कि ये x में थी, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t हो गया है। तो जो सॉल्यूशन आएगा हमारा वो y t में आएगा। एंड जब वो y t में पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा उसके बाद हमें उसे x में कन्वर्ट करने के लिए जो पहला हमने सब्स्टिट्यूशन लिया था वही पुट कर देना है। फिर हमने क्या करा, हमारे पास जो कांस्टेंट कोफिशिएंट होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी उसके लिए सी एफ पता करा, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करी, रूट्स फाइंड आउट करी, एंड देन फॉर्मूला में पुट करा जैसे रूट्स आई। रियल एंड रिपीटेड रूट है तो जो फॉर्मूला था उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो एक्स की फॉर्म में होता है, मतलब उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स लेके चलते हैं। बट हम टी मान रहे हैं, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है तो हमें उसे टी की फॉर्म में सॉल्व करना है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें एक्स को टी से रिप्लेस करना है ये फॉर्मूला यूज़ करते वक्त। तो हमारा सी एफ यहाँ पे आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है, हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक जनरल मेथड होता है और एक स्पेशल केस मेथड होता है। हमने स्पेशल केस मेथड यूज़ करा है। अभी जो स्पेशल केस मेथड होता है ये पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए होता है। अगर फंक्शन की फॉर्म एक्स रेज टू द पावर एन जैसी फॉर्म है तो हमें क्या क्या करना होता है वो सब हमने देखा, हमने वैल्यू अप्लाई करी। ये क्यू एक्स में था, हमने क्यू टी में सॉल्व करा है, तो कुछ नहीं करना है, बस एक्स वाले टर्म को टी में लेके अप्लाई करना है। क्या करना था, जो लोएस्ट डिग्री थी डी की वो कॉमन लेनी थी। 1 था तो ऐसा कुछ कॉमन नहीं आएगा, वापस से सेम रहेगा। देन हमें 1 प्लस माइनस एफ डी होल इनवर्स इस फॉर्म में उसे चेंज करना था। हेयर ये हो गया 1 प्लस एफ डी डैश, क्योंकि हमारे पास जनरली जो फॉर्मूला उसमें डी है बट हम डी डैश लेके चल रहे हैं तो डी डैश की फॉर्म में आ गया एंड इसका होल इनवर्स एंड प्रोडक्ट में आ गया टी। अब इसका एक्सपेंशन करना है जिसके लिए हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए।
यूजिंग दिस फॉर्मूला इसको एक्सपेंड करा, जिससे ये जो d है ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ गया। एक बार न्यूमरेटर में आ जाएगा तो इसका मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन जिसका भी हम प्रोडक्ट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो हमारे पास t था, तो ये क्या है, सिंपल फंक्शन है t। तो t का पहला डेरिवेटिव 1 होगा, दूसरा डेरिवेटिव 0 होगा। तो हमें पता है आगे जितने भी डेरिवेटिव वो सब 0 होंगे। तो हमें सिर्फ कौन कौन सा फंक्शन आइडेंटिफाई करना है जिसमें सिर्फ d डैश आ रहा हो। हमें वहीं तक एक्सपेंशन लेना है जहाँ पे सिर्फ d डैश हो। जो d डैश स्क्वायर में और आगे टर्म्स जा रही हैं वहाँ से ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा। सो हमें बस यहाँ पे ये वाला ऑब्जर्वेशन सही से करना है कि हम कोई नॉन ज़ीरो टर्म ना भूल जाएं। देन जो भी वैल्यू आएगी पुट करेंगे एंड उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। देन पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा yt। दिस इज yt, ये yt के लिए आया है दिस वन। और हमें सॉल्यूशन चाहिए था yx में, तो हमें क्या करना था, x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t था, तो t के प्लेस पे क्या आ जाएगा log x। हमें कुछ नहीं करना था, बस t के प्लेस पे log x पुट करना है एंड उसे सिंप्लीफाई करना है। ई रेज टू द पावर log x होता है x, सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी विल गेट द सॉल्यूशन। सो दिस इज द सॉल्यूशन।